जहां शहर से लेकर सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न जनपदों के लिए हेली सेवाएं प्रारंभ करने के साथ ही विभिन्न एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स को विकसित किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के जरिए शीघ्र ही पहाड़ में रेल पहुंचने का सपना साकार हो रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के साथ ही एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। आज उत्तराखंड पर्यटन, कृषि, बागवानी और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राज्य में बृहद स्तर पर व्यवसाय, रोजगार और नौकरियों के अवसर सृजित हो रहे हैं। हमारी सरकार ने औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति सहित अनेक नई नीतियां बनाकर राज्य में पूंजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने का कार्य किया है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर के खुरपिया में शीघ्र ही एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित होने जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब हम प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर राज्य से पलायन की समस्या को जड़ से खत्म कर सकेंगे। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड का विकास सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश के हित में कई कठोर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। यूसीसी का कानून पास करना हो, देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो, या फिर धर्मांतरण रोधी कानून हो या दंगा रोधी कानून लागू करना हो, हमारी सरकार ने प्रदेश में सुख, शांति और सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने जहां एक और लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाकर प्रदेश में 5000 एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का कार्य किया है। वहीं सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10% एवं महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। इतना ही नहीं, हमने राज्य में दंगारोधी कानून बनाकर और थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके ये बता दिया है कि हम देवभूमि की महान संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम शीघ्र ही राज्य में एक सख्त भू कानून लाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे इन अभूतपूर्व कार्यों एवं निर्णयों के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं। नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। हमने एक वर्ष के भीतर बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के लोग अपनी प्रतिभा, लगन, परिश्रम, ईमानदारी और निष्ठा के बल पर देश विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी राज्य के ऐसे 5 प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस वर्ष उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल श्री अनिल चौहान जी, उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक श्री प्रीतम भरतवाण जी, समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक गुरु माता श्री मंगला माता जी, अभिनेता श्री हेमंत पांडे जी और बीते 3 दशकों से चिकित्सा क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले चिकित्सक डॉक्टर महेश कुडियाल जी को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं निम्न घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों को साथ लेकर समग्र नीति बनाई जाएगी। राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य हेतु बैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी।
आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों हेतु राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस यानी कि प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा, जिसकी हमने इस वर्ष शुरुआत की है, तथा विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाएगा। 50 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को एक नियोजन के तहत 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति बनाई जाएगी। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कॉन्ट्रैक्टर एवं अभियंताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी। महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल हेतु मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज से प्रारंभ होने जा रहा राज्य स्थापना का ये रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष साबित होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतरता और ध्येय के साथ काम करती रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम के अगले क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों के माध्यम से पदक अलंकरण किए जाएंगे। गणतंत्र दिवस 2022 एवं 2023 तथा स्वतंत्रता दिवस 2022 एवं 2023 के अवसरों पर भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड राज्य पुलिस बल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक तथा जीवन रक्षक पदक घोषित किए गए। आज राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को माननीय राज्यपाल महोदय उत्तराखंड के कर कमलों द्वारा पदक से अलंकृत किया जाएगा। मंच के दाहिने से पदक विजेता कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध, कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पदक अलंकरण हेतु आग्रह करने का कष्ट करें। पुलिस महानिदेशक महोदय। सिंह धामी, आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में परेड भी लगी है और इस तरीके से परेड समारोह किया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सभी सैनिकों को और पदाधिकारियों को सम्मानित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड की आज स्थापना दिवस से सिल्वर जुबली मना रहा है। 24 साल उत्तराखंड को पूरे हो चुके हैं बने हुए, और ऐसे में आज स्थापना दिवस का ये उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए आज प्रधानमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के वासियों को संदेश देते हुए नजर आएंगे। तो खुशी का ये माहौल
उत्सव आप सीएम धामी को देख सकते हैं, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट साफ तौर पर दिख रही है। तो उत्तराखंड अपनी स्थापना का 24वीं वर्षगांठ मना रहा है, यानी कि सिल्वर जुबली आज उत्तराखंड वासी मना रहे हैं। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी और आज 9 नवंबर 2024 से 24 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड को बने हुए, उसकी स्थापना को। और ऐसे में सिल्वर जुबली आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से सभी अधिकारी मौजूद है, सीएम धामी भी मौजूद है और सभी को सम्मानित किया जा रहा है। तो 24 साल में उत्तराखंड ने कई उपलब्धियां अपने नाम की है और ऐसे में उन तमाम यादों को भी और उन तमाम लोगों को भी सम्मानित करने का ये मौका है जब जिन्होंने उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान दिया है और ऐसे में आज सभी को सम्मानित भी किया जा रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य स्थापना दिवस परेड के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। परेड का ये कार्यक्रम आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राष्ट्रगान और सभी तिरंगे को सलामी देते हुए। तो 24 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड को बने हुए और ऐसे में उत्सव का ये माहौल, आज परेड भी और कई तरह के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड। देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और ये महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 2 दिन पहले ही प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का भी सफल आयोजन हुआ है। मुझे विश्वास है हमारे प्रवासी उत्तराखंड वासी राज्य की विकास यात्रा में ऐसे ही बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे। साथियों, उत्तराखंड के लोगों को अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अलग राज्य के लिए प्रयास करना पड़ा था। ये प्रयास तब पूरे हुए जब केंद्र में श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। मुझे खुशी है कि जिस सपने के साथ उत्तराखंड का गठन हुआ था वो हम सब साकार होते देख रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड ने हम सभी को, भाजपा को हमेशा खूब सारा प्यार दिया है, अपनत्व दिया है। भाजपा भी देवभूमि की सेवा की भावना से उत्तराखंड के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, कुछ दिन पहले ही केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। कुछ साल पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद
उनके चरणों में बैठकर मैंने बड़े विश्वास से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। बीते वर्षों में उत्तराखंड ने मेरे इस विश्वास को सही साबित किया है। आज उत्तराखंड विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है, नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। पिछले साल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की कैटेगरी में रखा गया है। पिछले 1.5-2 वर्षों में उत्तराखंड की राज्य विकास दर में 1.25 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इस साल जीएसटी कलेक्शन में भी 14% का उछाल आया है। 2014 में उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय करीब 1.25 लाख रुपये सालाना थी, जो आज बढ़कर 2,60,000 रुपये हो चुकी है। 2014 में उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी स्टेट की जीडीपी 1,50,000 करोड़ के आसपास थी। अब ये बढ़कर करीब 3,50,000 करोड़ रुपए हो गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में कैसे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, कैसे यहां औद्योगिक तरक्की हो रही है। सरकार के प्रयास से उत्तराखंड के लोगों का, विशेषकर राज्य की हमारी माताओं, बहनों, बेटियों का जीवन भी आसान बन रहा है। उत्तराखंड में 2014 से पहले 5% से कम घरों में नल से जल आता था। आज ये बढ़कर करीब 96% से ज्यादा अधिक हो चुका है। करीब 100% की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 2014 से पहले उत्तराखंड में सिर्फ 6,000 किलोमीटर की पीएम ग्राम सड़क बनी थी। 6,000 किलोमीटर। आज इन सड़कों की लंबाई बढ़कर 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। और मुझे मालूम है पहाड़ों में सड़कें बनाना कितना बड़ा कठिन काम होता है और कितनी बड़ी जरूरत होती है। उत्तराखंड में लाखों शौचालयों का निर्माण करके, हर घर बिजली पहुंचाकर, उज्ज्वला योजना के तहत लाखों गैस कनेक्शन देकर, आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा देकर हमारी सरकार हर वर्ग, हर आयु के लोगों की साथी बनकर काम कर रही है। साथियों, डबल इंजन की सरकार का अर्थ क्या होता है, ये भी हम उत्तराखंड में देखते हैं। उत्तराखंड को केंद्र से पहले जो अनुदान मिलता था, वो आज करीब 2 गुना हो गया है। डबल इंजन की सरकार में ही उत्तराखंड को एम्स के सैटेलाइट सेंटर की सौगात मिली। इसी दौरान देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर देहरादून में खोला गया। उधमसिंह नगर में स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की योजना है। आज उत्तराखंड में केंद्र सरकार के
2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को 2026 तक पूरा करने की तैयारी है। उत्तराखंड के 11 स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जा रहा है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद दोनों शहरों की दूरी 2.5 घंटे में तय कर ली जाएगी। यानी एक तरह से उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है, जो इस देवभूमि की गरिमा को भी बढ़ा रहा है। इससे पहाड़ों पर होने वाले पलायन पर भी रोक लगी है। साथियों, हमारी सरकार विकास के साथ विरासत को भी सहेजने में जुटी है। देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप केदारनाथ धाम का भव्य और दिव्य पुनर्निर्माण किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत पहले चरण में 16 पौराणिक मंदिर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। ऑल वेदर रोड से 4 धाम यात्रा को सुगम किया है। पर्वतमाला परियोजना के तहत यहां के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को रोपवे से जोड़ा जा रहा है। मुझे याद है, जब मैं मणा गांव गया था, मैंने वहां बॉर्डर पर अपने भाई बहनों का अपार स्नेह देखा था। माणा गांव से ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। हमारी सरकार बॉर्डर किनारे के गांवों को आखिरी गांव नहीं, बल्कि देश का प्रथम गांव मानती है। आज इस प्रोग्राम के तहत उत्तराखंड में करीब 50 गांवों का विकास किया जा रहा है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि उत्तराखंड में पर्यटन से जुड़े अवसरों को नई गति मिल रही है। और पर्यटन बढ़ने का मतलब है उत्तराखंड के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार। अभी कुछ सप्ताह पहले की ही रिपोर्ट है कि इस साल उत्तराखंड में करीब 6 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचे हैं। 2014 से पहले 4 धाम यात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड 24 लाख का था, जबकि पिछले साल 54 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए हैं। इससे होटल से लेकर होम स्टे वालों को, टैक्सी से लेकर टेक्सटाइल वालों को, सभी को बहुत लाभ हुआ है। बीते वर्षों में 5,000 से ज्यादा होम स्टे का रजिस्ट्रेशन किया गया है। साथियों, आज उत्तराखंड ऐसे निर्णय ले रहा है, ऐसी नीतियां बना रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रही हैं। उत्तराखंड ने गहन अध्ययन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरा देश चर्चा कर रहा है, इसकी जरूरत को महसूस कर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए नकल विरोधी कानून लागू किया। उत्तराखंड में नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई की गई है। अब प्रदेश में पूरी पारदर्शिता और समय से
भर्तियां हो रही हैं। ऐसे कितने ही कार्य हैं जिनमें उत्तराखंड की सफलता दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बन रही है। साथियों, आज 9 नवंबर है। 9 का अंक बहुत ही शुभ माना जाता है, शक्ति का प्रतीक होता है। आज मैं आपसे और उत्तराखंड आने वाले यात्रियों, श्रद्धालुओं से 9 आग्रह करना चाहता हूं। 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से और 4 आग्रह यात्रियों, श्रद्धालुओं से। साथियों, आपकी बोलियां काफी समृद्ध है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। मेरा पहला आग्रह है कि उत्तराखंड के लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को जरूर ये बोलियां सिखाएं। ये बोलियां उत्तराखंड की पहचान को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। देवभूमि के लोग प्रकृति और पर्यावरण के कितने बड़े प्रेमी होती है, ये पूरा देश जानता है। उत्तराखंड तो गौरा देवी की भूमि है और यहां हर महिला मां नंदा का रूप है। बहुत आवश्यक है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। इसलिए मेरा दूसरा आग्रह है, एक पेड़ मां के नाम। हर किसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आजकल आप देख रहे हैं, देश भर में ये अभियान तेज गति से चल रहा है। उत्तराखंड भी इस दिशा में जितनी तेजी से काम करेगा, उतना ही हम क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ पाएंगे। उत्तराखंड में तो नौलों, धारों की पूजा की परंपरा है। आप सभी नदी नालों का संरक्षण करें, पानी की स्वच्छता को बढ़ाने वाले अभियानों को गति दें। ये मेरा आपसे तीसरा आग्रह है। मेरा चौथा आग्रह है, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। अपने गांव लगातार जाएं और रिटायरमेंट के बाद तो जरूर अपने गांवों में जाएं, वहां से संबंध मजबूत रखें। उत्तराखंड के लोगों से मेरा 5वां आग्रह है, अपने गांव के पुराने घरों, जिन्हें आप तीवरी वाले घर कहते हैं, उन्हें भी बचाएं। इन घरों को भूले नहीं। इन्हें आप होम स्टे बनाकर अपनी आय बढ़ाने का साधन बना सकते हैं। साथियों, उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ रही है और देश के कोने कोने से आते हैं, विदेशों से आते हैं। मैं आज सभी पर्यटकों से भी 4 आग्रह करूंगा। पहला आग्रह है, जब भी आप हिमालय की गोद में पहाड़ों पर घूमने जाएं, स्वच्छता को सर्वोपरि रखें। इस प्रण के साथ जाएं कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा आग्रह है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वहां भी याद रखें। आपकी यात्रा का जो खर्च होता है, उसमें से कम 5% स्थानीय लोगों के द्वारा उत्पादित किए गए प्रोडक्ट खरीदने में खर्च करें।
तीसरा आग्रह है, पहाड़ पर जाएं तो वहां के ट्रैफिक नियमों का जरूर ध्यान रखें, सावधान रहें। हर किसी का जीवन अमूल्य है। मेरा चौथा आग्रह है, धार्मिक स्थलों के रीति रिवाजों, वहां के नियम कायदों के बारे में यात्रा से पहले जरूर पता कर ले, वहां की मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। इसमें आपको उत्तराखंड के लोगों से बहुत मदद मिल सकती है। उत्तराखंड के लोगों से 5 और उत्तराखंड आने वाले लोगों से मेरे 4 आग्रह देवभूमि के विकास में, देवभूमि की पहचान को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथियों, हमें उत्तराखंड को प्रगति के पथ पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना है। मुझे विश्वास है, हमारा उत्तराखंड राष्ट्र के संकल्पों को पूरा करने में इसी तरह महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा। मैं एक बार फिर उत्तराखंड स्थापना रजत जयंती वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बाबा केदार आप सभी के जीवन को मंगलमय बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। से विभूषितों को अलंकरण करने का कष्ट करेंगे। और अब अग्रिम क्रम पर श्री हेमंत पांडे। श्री हेमंत पांडे जी भारतीय फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्री की प्रसिद्ध अभिनेता हैं, जो अपनी कॉमिक भूमिकाओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। आपने कई फिल्मों और धारावाहिकों में अभिनय किया है, जिसमें 150 से ज्यादा फिल्मों में आपने अभिनय किया। देश प्रेमी में मुझे कुछ कहना है, आप मुझे अच्छी लगने लगी, बधाई। ऐसे जैसे कि 50 से ज्यादा सीरियल जिसमें आपको सफल सफाई कई वर्षों तक आपने पांडे जी की प्रस्तुति बनाई। और इसके साथ ही वेलकम टू द जंगल। अनेक फिल्मों में आप शूटिंग कर रहे हैं और मुंबई में फिल्म कलाकारों की संस्था एनटीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर। और इसके बाद माता श्री मंगला जी। माता श्री मंगला जी एक आध्यात्मिक संत, समाज सुधारक, मानवता की सेवा में समर्पित व्यक्तित्व हैं। विशेष रूप से उत्तराखंड में अपने धर्मार्थ और सेवा परियोजनाओं के लिए आपको जाना जाता है। आप हंस फाउंडेशन के संस्थापक हैं। पूरे भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को आप संचालित करती हैं। माता मंगला जी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को हर एक वर्ग के लिए सुलभ बनाना था और दूर दराज के क्षेत्रों में आपकी ये विशेष उपलब्धि है। हम इस अवसर पर समस्त गौरव सम्मान से विभूषित विभूतियों का एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं, आपको बधाइयां समर्पित करते हैं और एक बार सभी दर्शकों की ओर से जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद महोदय। और अब समय है उत्तराखंड की विकास पुस्तिका के विमोचन का। माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं मंचासीन अतिथिगणों से सादर अनुरोध, कृपया विकास पुस्तिका का विमोचन करने का कष्ट करें। राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका, जिसका शीर्षक है संकल्प सतत विकास का विमोचन आज इस शुभ अवसर पर किया जा रहा है। राज्य सरकार के विकास से संबंधित उपलब्धियों पर आधारित इस विकास पुस्तिका में लोक कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ
नागरिकों को मिल सके, इस उद्देश्य से इसे प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद महोदय। और अब अगला क्षण गत वर्षों की भांति राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उत्तराखंड पुलिस पत्रिका का विमोचन किया जाना है। मेरा मुख्य अतिथि महोदय और मंचासीन अतिथियों से विनम्र निवेदन कि कृपया उत्तराखंड पुलिस पत्रिका का विमोचन करने का कष्ट करें। पुलिस पत्रिका के एक क्षण में चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, नए आपराधिक कानूनों के संबंध में प्रशिक्षण, ऑपरेशन पिंक, आईटीडीए पर हुए वायरस अटैक के संबंध में त्वरित कार्रवाई, उत्तराखंड फायर सर्विस के आधुनिकीकरण, एटीएस, बीडीएस, एसडीआरएफ द्वारा वर्ष भर में किए गए महत्वपूर्ण कार्य, उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाई जा रही योजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर लेख और कविताओं को सम्मिलित किया गया है। यह विकास पुस्तिका और उत्तराखंड पुलिस पत्रिका आज पूरी जनता को समर्पित की जा रही है। एक बार पुनः जोरदार तालियां। धन्यवाद महोदय। आप सभी का हार्दिक आभार। और अब हमारे मध्य अपार ऊर्जा के स्रोत, गौरवपूर्ण एवं महान प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी माननीय राज्यपाल महोदय जी उपस्थित हैं। हमारा आपसे विनम्र निवेदन कि अपने ऊर्जापूर्ण वचनों से हमें आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं आज के इस पावन अवसर पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को हृदय से नमन करता हूं। आप सभी के त्याग, बलिदान और संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया है। आज हमने राज्य स्थापना की 24 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूरी कर ली है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं राज्य के सभी सैन्य बलों, अर्ध सैन्य बलों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को नमन करता हूं। साथ ही अपने पुलिस बलों के सभी वीर जवानों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और शांति स्थापना में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर मैं उन सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को बधाई देता हूं, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य के लिए आज यहां पर सम्मानित किया गया है। मैं आज राज्य गौरव सम्मान से सम्मानित होने वाले महानुभावों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हर एक उत्तराखंडी की तरफ से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उन्होंने 9 नंबर का जो डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी कंटेंट हमको बताया और जो 9 आग्रह, 5 हमसे और 4 हमारे आने वाले पर्यटकों, अतिथियों से जो कहे हैं, हमारे लिए तो ये 9 आग्रह संकल्प के स्वरूप में हैं। आपने जो हमारी जड़ों का, हमारी धरोहरों का, हमारे गांव के जिक्र किया है, वो हमारे लिए पवित्र हैं और आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इन संकल्प और मार्गों की तरफ हमको लेकर गए हैं। सचमुच जो आपने कहा है हमारे लिए क्रांतिकारी और एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नेशन का रूप है। अभी जो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश की जनता के नाम, इसके अंदर भी जो प्रेरणादायक संदेश था
वो हमारे सबके लिए एक बहुत सुंदर मार्ग है। हमारे प्रदेश के विकास के प्रति आपका विशेष लगाव जो है वो पूरे प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से आभार और व्यक्त करते हैं। आज एक बहुत ही शानदार और अनुशासित पुलिस परेड के लिए मैं उत्तराखंड पुलिस की भरपूर सराहना करता हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, यह हम सभी का सौभाग्य है कि हमें देवभूमि में रहने का, यहां की सेवा करने का अवसर मिला है। संभावनाओं और समर्थ से भरे हुए 24 वर्षों के युवा उत्तराखंड ने राज्य गठन से अब तक विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। चाहे अर्थव्यवस्था हो या मूलभूत सुविधाओं का विस्तार, इन 24 वर्षों में उत्तराखंड ने निरंतर प्रगति की है। उत्तराखंड आज विकास के कई पैमानों में देश के अग्रणीय राज्यों में से एक है। हमारे प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेश, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हर एक क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। सभी के सामूहिक प्रयासों से हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जिसके लिए हम सभी का सामूहिक योगदान जरूरी है। यह वही दशक है जिसके बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। इसलिए 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष का उत्सव मना रहा होगा, तब उत्तराखंड किस स्वरूप में होगा, यह लक्ष्य हमें आज ही तय करना है। उत्तराखंड राज्य के निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। प्रदेश की मातृशक्ति और बेटियों की प्रतिबद्धता और उपलब्धियों को देखकर मुझे गर्व की अनुभूति होती है। मातृभूमि को सशक्त और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, उत्तराखंड में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रदेश में होम स्टे योजना से राज्य के पर्यटन व्यवसाय में एक नई क्रांति आ रही है। इस योजना से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। सीमावर्ती गांवों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए 50 गांवों में चल रही वाइब्रेंट विलेज योजना रिवर्स प्लान के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे राज्य की तरक्की का मंत्र खेती, बागवानी, एरोमेटिक खेती, शहद उत्पादन, होम स्टे, पर्यटन, योग और वेलनेस सेक्टर में समाहित है। इन क्षेत्रों में अच्छा काम कर हम अपने गांव में रोजगार के साथ समृद्धि ला सकते हैं। जो गांव आज पलायन के कारण घोस्ट विलेज कहे जाते हैं, उनको होस्ट विलेज बनाना हमारा कर्तव्य है। उत्तराखंड की दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण यहां लोगों को जन सुविधाओं देने के लिए टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट की सेवाएं बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि स्वास्थ्य विभाग ने ड्रोन के माध्यम से कैसे पर्वतीय क्षेत्रों तक दवाइयां पहुंचाई। इसी प्रकार टेलीमेडिसिन का उपयोग भी शुरू किया गया है। वेबसाइट और पोर्टलों के द्वारा लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने का काम शुरू किया गया है। इनको पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाना है। महिला सुरक्षा, बालिका सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए साइबर क्राइम, ड्रग जैसे अपराधों पर नियंत्रण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उत्तराखंड पुलिस की इस दिशा में बड़ी भूमिका है। विगत दिनों अल्मोड़ा में हुई सड़क दुर्घटना में कई लोगों के हताहत होने से हम सभी के हृदय को गहरा आघात लगा है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इस घटना ने हमें महसूस कराया है कि सड़क सुरक्षा और परिवहन के क्षेत्र में और अधिक प्रभावशाली कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। प्रदेश की युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी एक संकल्प अवश्य लें। हम अपने युवाओं को हर प्रकार के नशे और ड्रग की आदतों से दूर रखने का संकल्प लें। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस को समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर पहल करनी होगी। हम सभी मिलकर एक स्वस्थ, खुशहाल और ड्रग फ्री उत्तराखंड के निर्माण में अपना योगदान दें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य के लिए एक सुरक्षित वातावरण मिल सके। आज हम राज्य स्थापना के बाद अपने 24 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं। हमें नए संकल्पों के साथ उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए पूरे उत्साह, ऊर्जा और समर्थ से अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना है। आइए हम सभी अपने सपनों को संकल्प में बदलकर उन्हें सिद्धि तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि देवभूमि उत्तराखंड निरंतर तरक्की करते हुए नित नई ऊंचाइयां हासिल करता रहे। एक बार पुनः आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और असीम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। आज आपके ओजस्वीपूर्ण वाणी ने निश्चय ही रूप से हमारी ऊर्जा में वृद्धि की है।